हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, वो क्वेश्चन बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। देखिए हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात करने हैं और हमें ये भी जांच करनी है कि जिन संख्याओं के हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उन संख्याओं को यदि गुणा करें तो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं, हल। देखिए फर्स्ट में यह है हमारा फर्स्ट पार्ट 26,91। तो हम सबसे पहले 26 को लेंगे। देखो सबसे पहले 26 को हमने 2 से काटा 13, उसके बाद हमने 13 से काटा 1, उसके बाद हम लेंगे 91 को, अलग अलग करके काटना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमने 7 से काटा, ये तो 13 बार कटेगा ये, और ये फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13। देखिए हमें फिर कैसे करना है, तो 26 बराबर जो 26 के फैक्टर है 2 गुणा में 13 और 91 के जो फैक्टर है वे हैं हमारे 7 गुणा में 13। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं में होना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर, देखिए 13 हमारा दोनों में है तो एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर, देखिए सबसे पहले हम 2 लेंगे, उसके बाद 13, उसके बाद हम लेंगे 7। अब हम इस वाले 13 को नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक 13 ऊपर से ले लिया है। अब हम इसकी गुणा करेंगे। देखिए जब हम इसकी गुणा करेंगे, 2 की गुणा हमने 13 में करी तो 13 दूनी 26 और 26 की गुणा जब हम 7 में करें तो यहाँ देखिए 26 की गुणा हम कर लेते हैं 7 में। 7 6 42 को 2 कहां से लगे हमारे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, कितना आगा हमारा 182। ये आगा हमारा 182। उसके बाद हम क्या करेंगे, 182 आ गया। उसके बाद हमें जांच करनी है कि जिन दो संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है यदि हम इन दोनों की गुणा करें और एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें तो वो बराबर आनी चाहिए। तो देखिए दो संख्या हमारी कौन सी है, एक संख्या तो हमारी 26 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 91। पहले हम इन दोनों गुणा कर लेते हैं, तो ये देखिए 91 की गुणा करेंगे हम 26 में, 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 को 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 को 3 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2, यानी कि दोनों संख्याओं के हमने गुणा करें कितना आ गया 2366। उसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम की भी हम गुणा करेंगे, जब भी तो हमारा जांच होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अब हमारा एचसीएफ कितना आया 13 और हमारा एलसीएम कितना आया था 182। कर लो तो 182 में 13 की 13 दूनी 26 को 6 का हासिल लगे 2, 13 8 104 और 2 106, 106 को 6 का हासिल लगे हमारे 10, 13 एकम 13 और 10 23, कितना आगा 2366। 2366 हमारा इनकी गुणा करके आगा एचसीएफ और एलसीएम की। तो देखो अब ये आगा हमारा 2366। तो अब हमें देखना क्या है, क्या हमने जो दोनों संख्या की गुणा करी थी क्या वो भी 2366 और एलसीएम और एचसीएफ की जो हमने गुणा करी तो वो भी तो हमारा 2366। तो हमें यही जांच करनी है कि इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों बराबर आ गए। अब हम क्या देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 510। पहले हम 510 को लेंगे। देखो इसके बाद में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से काट लो सबसे पहले, 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 होगा, 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। उसके बाद देखिए ध्यान से, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि बाद में कितना आएगा 5। अब हम इसे कितने से काटेंगे, 3 से काटो, 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। उसके बाद देखो तुम इसे, ये अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा किससे, 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। उसके बाद काटो इसे तुम 17 से, 17 एकम 17। अब हम लेंगे इसको 92 को, 92 को काटो किससे, 2 से, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक्का 12,
फिर काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसके बाद फिर काटो 23 से, 23 से कम 23। अब हम देखो क्या करेंगे, 510 के टुकड़े लिखेंगे पहले, तो 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 17। उसके बाद हम लिखेंगे 92 के 2 गुणा 2 गुणा में 23। अब हम निकालेंगे क्या, HCF। HCF मैंने तुमसे बताया जो दोनों में होता वही होता, तो दोनों में क्या है, 2 है, और बाकी हमारा कहीं जोड़ा नहीं बन रहा, तो HCF बराबर 2 आ गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालो, तो LCM। अब हम LCM किस तरीके से निकालेंगे, देखो ऐसे में हम इस तरीके से निकालेंगे। एक बार आप ध्यान से देखो, 2 इसमें ज्यादा है या इसमें, तो हमारे इसमें ज्यादा है, कितने इसमें 2 है, इसमें 1 है, जिसमें ज्यादा होते हैं और जितने होते हैं हम उसको सभी को लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे 2 हैं, तो हमने लिख लिया 2 गुणा में 2, 2 का तो अब हमारा खत्म हुआ। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें लिखो 3, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिखो इसमें 5, 17 इसमें है, इसमें नहीं, तो 17 भी लिखो। और अब हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिख लिया, और अब हम लिखेंगे डायरेक्ट कितना, 23। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबकी गुणा कर देंगे। गुणा करो इन सबकी, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब हम 60 की गुणा करेंगे किसमें, 17 में। देखो यहां कर लेते हैं 60 की गुणा 17 में, 17 0, 17 छिक्का 102, हमारा 1020 आ गया। अब हमें 1020 की गुणा करेंगे किसमें, 23 में। तो देखो 23 में, 23 0, 23 दिनों 46 को 6 का हासिल लगे 4, 23 0 4 को 4, 23 से कम 23, हमारा कितना आ गया, 23,460 आ गया हमारा, 23,460 हमारा आएगा। अब हमें जांच करनी है, जांच क्या करनी है, दोनों संख्याओं की पहले तो गुणा करनी है हमें। दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 510 और 92। देखो तो 510 गुणा में 92, कर लो अलग को, यहाँ को 510 में 92 गुणा करोगे, 2 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, गुणा 9 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, जोड़ लो 2 2 9 5 और 1 6 4, कितना आ गया, 46,922, ये आगा हमारा। अब हम क्या जांच करेंगे, HCF और LCM की भी जांच करेंगे, क्या ये दोनों भी बराबर हैं, देखते हैं। अब HCF गुणा में LCM बराबर, अब हमारा HCF तो 2 है और LCM जो हमारा कितना, 23,460, कर लेते हैं अब हम इनकी गुणा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 की करें, इधर 2 की गुणा 0 हम करें 0, 2 छिक्का 12 को 2 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए क्या होगा, दोनों संख्याओं की गुणा करी तो हमने आया 46,922, HCF और LCM की गुणा करी तो हमारा कितना, 46,922। हमें यही तो जांच करनी थी। जब हमने जांच करी तो 510 गुणा में 92 बराबर है किसके, HCF की गुणा यदि LCM में करे तो बराबर HCF गुणा में LCM। सिर्फ हमें यही जांच करनी है इसकी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए, पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में हमारा सबसे पहले है 336। अब मैंने तुमसे बताया 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिसके बाद में सम संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कटेगी। पहले से हम किससे काटेंगे, 2 से। देखिए काटते किस तरीके से, 2 एकम 2, 1 बचा 13 होगा, 2 छिक्का 12, 1 बचा 16 होगा, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, उसके बाद फिर 2 से काटो, इसे 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लेकिन अब 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि बाद में हमारी विषम संख्या की। अब इसे हम किससे काटेंगे, 3 से, 3 सत्ते 21। अब फिर हम इसे काटेंगे किससे, 7 से, 7 एकम 7। ये तो हमारा होगा। अब लेंगे हम किसको, 54 को। 54 को भी 2 से काटो, जब हमने 2 से काटा तो 27 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3 निम 27, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, फिर 3 से काटा तो 3 एकम 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, 336 के फैक्टर लो, कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा
2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लिया हमने सारे 2 के, तब 3 बचा और 7 बचा। अब हम लेंगे 54 के फैक्टर। 54 के फैक्टर कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, क्योंकि 3 का जो है वो 3 बार। अब हम क्या निकालेंगे? पहले HCF। HCF वही होता है जिसका सिर्फ जोड़ा बनता है। अब देखिए जोड़ा किस किस का, एक तो ये बन रहा 2 का जोड़ा, ये आ गया एक तो 2 गुणा, और देखिए और एक ये बन रहा 3 का जोड़ा, ये रहा तो 3, बाकी किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 3 दूनी 6। अब निकालेंगे हम LCM। मैंने तुमसे बताया सबसे पहले छोटी संख्या देखो क्या है, देखें इसमें 2 एक बार है और इसमें 2 4 बार है, तो हम चारों को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आगे चारों। अब हमें 2 कहीं लिखने की जरूरत नहीं। अब हम देखो 3 इसमें ज्यादा है तो सारे 3 के लिख लो, 2 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब उसके बाद देखो 2 भी होगा 3 भी होगा, अब हमारा बचा 7। अब हम इसकी क्या करेंगे? गुणा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया। अब हम 48 की गुणा कर लेते हैं यहाँ को 3 में, 3 अट्ठे 24 को 4 का हासिल लगे कितने? 2, और 3 चौक 12 और 2 14, कितना आगा? 144। अब हम फिर 144 यहां तक आगा, 144 की फिर करेंगे किसमें? 3 में। तो फिर अब हम 144 की कर लेते हैं 3 में, 3 चौक 12 को 2 का हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 को 3 का हासिल लगा 1, और 3 एकम 3 और 1 4। अब हमारा कितना आगा? 432। अब अभी हमारा गुणा करने के लिए 7 बचा है और हमारा आंसर अभी तक याद रखना कितना है? 432। अब हम इस 432 की गुणा करेंगे किसमें? 7 में, ठीक। अब हम कर लेते हैं 7 में। अब देखो ध्यान से, 7 दूनी 14 को 4 का हासिल लगा 1, 7 या 21 और 1 22, 22 को 2 का हासिल लगा कितने? 2, 7 चौक 28 और 2 30, हमारा कितना? 3024। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 3024। याद रखना कितना? 3024। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? क्या दोनों संख्याओं की गुणा भी इतनी आती है? दोनों संख्याओं की गुणा कितनी है? 336 गुणा में 54 कर लेते हैं हम यहाँ को। किसकी? 336 की गुणा कर लेते हैं 54 में। 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 को 4 का हासिल लगे कितने? 2, 4 तिया 12 और 2 14 को 4 का हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। उसके बाद हम करेंगे 5 की, 5 छंग 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 को 8 का हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ लो 4 4 8 3 11 का हासिल लगा 1, 2 और 6 8 और 1, हमारा कितना? 18144। जब हमने दोनों संख्याओं की गुणा करी तो कितना आया? 18144। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ की भी गुणा करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की। अब हम करेंगे एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम कितना है? हमारा एलसीएम 6 गुणा में 3024, यही तो हमारा, क्योंकि एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम हमारा 3024 है। अब इनकी गुणा करो। देखो इसकी कर लेते हैं पहले 6 की 4 में, 6 चौक 24 को 4 का हासिल लगे 2, हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 को 4 का हासिल लगा 1, 6 की गुणा हमने 0 में करी थे 6 0, जितना हमारा हासिल था 6 एकम 6 और 6 तिया 18। अब देखिए यदि हमने दोनों संख्याओं की गुणा करी तब भी हमारा कितना है? 18144। और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करी तो 18144 हमारा। तो हमें यही जांच करनी थी। तो देखो दोस्तों, हमने जब याद रखना, हमने किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, यदि हम उन दोनों संख्याओं की गुणा करें और उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें तो हमेशा याद रखना वो बराबर ही आते हैं, जैसा कि हमने इन तीनों सवालों में करके देखा है, बराबर ही आए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।